Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक अजूबा चीज़ लेकर और उसके बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए। हम समझते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि यह दुनिया में पहली बार आया है। स्पीकिंग डिजिटल बुक, जी हाँ, स्पीकिंग डिजिटल बुक, और इसे लेकर आए हैं सेफ शॉप, जो नेटवर्किंग के दुनिया में बेहतरीन काम कर रहे हैं और कई लोगों को लाखपति बना चुके हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हमारा सौभाग्य हुआ है कि ये डिजिटल बुक, स्पीकिंग डिजिटल बुक आया है हमारे पास। लेकिन इससे भी ये बुक को हमारे पास आने का एक खास राज है। वो ये है कि आपने सुना होगा या नहीं सुनते हैं तो जान लीजिए कि हम सब प्रभु हनुमान की पूजा आराधना करते हैं और उनकी शक्तियों के बारे में हमसे छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कि वो कितना चमत्कारी और शक्तिशाली हैं। हमारी समस्याओं को चाहे जैसा भी हो क्षण भर में दूर कर देने वाले हैं वो। तो एक सवाल बनता है लोगों को कि आखिर वो हमें मिलेंगे कहाँ। तो मैं आपको बता दूं कि बताया गया है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होते हैं वहाँ पर प्रभु हनुमान अवश्य ही आते हैं। और जहाँ कहीं भी राम कथा होता है तो राम कथा शुरू के पढ़ने सुनने के लिए जो लोग आते हैं उसमें सबसे पहले प्रभु हनुमान गोरे रूप में, कोढ़ी के रूप में अवश्य ही मौजूद होते हैं, ऐसा बताया गया है। और जब तक राम कथा चलती है वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं, राम कथा स्थल पर। और जब राम कथा समाप्त होती है तो सबसे अंत में वो उस स्थान से जाते हैं, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक वो मौजूद रहते हैं गौर वर्ण में और कोढ़ी के रूप में। अपने शरीर को संभव है कि वो ढके हुए रहें, क्योंकि उनको दिखाना होता है कि वो कोढ़ी है तो उनके करीब कोई नहीं जाता है और वो अपने शरीर को ढके रहते हैं, ऐसा बताया गया है। कहा तो ये जाता है कि बिल्कुल सच है, कोई चाहे तो ट्राई करके देख ले। तो अब है कि ये बुक हमारे पास आए हैं, संपूर्ण हनुमान स्पीकिंग डिजिटल बुक सेफ शॉप के माध्यम से। तो इस वक्त हम अपने चैनल अनिल सिन्हा ऑलराउंडर पर रामायण श्रृंखला नाम से राम कथा सुना रहे हैं। तो ये जो संपूर्ण हनुमान स्पीकिंग डिजिटल बुक संपूर्ण हनुमान हमारे पास जो पहुँचे हैं, तो मेरा मानना है कि इसके पीछे जो असली रहस्य है कि राम कथा तो मैं भी सुना रहा हूँ अपने चैनल पर। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब मैं राम कथा सुना रहा हूँ अपने बंद कमरे में रहकर, तो यहाँ तो बहुत सारे लोगों को आना नहीं है। तो वो जो राम कथा के स्थल पर प्रभु हनुमान के आने की जानकारी जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो आते हैं, तो यहाँ तो वो आ नहीं सकेंगे उस रूप में, क्योंकि ये मैं अपने बंद कमरे से
अपार्टमेंट में रहकर आपको ये राम कथा सुनाया करता हूँ। तो अब है कि किसी रूप में तो प्रभु हनुमान को नियम के मुताबिक मेरे पास आना था, तो ये पुस्तक के रूप में ही मेरे पास वे आ गए हैं। और मुझे तो ऐसा एहसास हो रहा है कि जो ये कहा गया है कि जहाँ राम कथा होते हैं वहाँ पर प्रभु हनुमान अवश्य ही आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अब राम कथा मैं सुना रहा हूँ तो उनकी जिम्मेवारी हो गई कि वो कैसे हमारे पास आएंगे। तो मुझे पूरी तरीके से ये एहसास है कि ये जो पुस्तक के रूप में प्रभु हनुमान हमारे पास पहुँचे हैं, और इस पुस्तक को जब मैं अपने घर में रखा हूँ तब से मुझे अपने आप में इतना बेहतरीन एहसास हो रहा है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमेशा मन खुश और आनंदित रहता है। और इस पुस्तक के बारे में एक और विशेषता ये है कि जो ये पुस्तक खरीदता है उनको एक काम का भी मौका मिलता है, नेटवर्क दुनिया से जुड़कर। यानी कि आप इस पुस्तक को जब खरीदेंगे तो आपको एक आईडी भी मिलेगा। उस आईडी के माध्यम से आप नेटवर्किंग दुनिया में जुड़कर लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं अगर आप परिश्रम करते हैं। संभव है कि ये लाखों कमाने में आपको 1.5-2 साल के परिश्रम के बाद ये महीने में लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। ये सच है, कई लोग इसको हासिल कर रहे हैं। तो इस किताब को खरीदने के बाद मेरे पास भी अवसर है कि मैं नेटवर्क की दुनिया से जुड़कर लाखों रुपए कमाऊं। अब मेरी उम्र है 65 साल, उसके बावजूद भी ये पुस्तक आने के बाद हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि मुझे लगता है कि मैं ये काम को कर सकता हूँ। और मैं प्रयास में हूँ कि नेटवर्किंग दुनिया में आकर अगर प्रभु हनुमान का आदेश है तो मैं करता हूँ। अब मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। अभी शुरुआत किया है मैंने, और मेरा पूरा भरोसा है कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं प्रभु हनुमान की कृपा से। वैसे ये सेफ शॉप नेटवर्क है, ये एप्लीकेशन है सेफ शॉप नाम से, जहां आप देख सकते हैं कि इनके पास तकरीबन 250 प्रोडक्ट है। और इन्हीं प्रोडक्ट की खरीदारी के बाद आपको आईडी मिलते हैं और नेटवर्क दुनिया में करके काम करने का, लाखों रुपए कमाने का अवसर मिलता है। तो मुझे तो मिल गया प्रभु हनुमान की कृपा से। मैं प्रयासरत हूँ। अब है कि आप नेटवर्किंग दुनिया से काम नहीं भी करना चाहते हैं नेटवर्किंग की दुनिया में, तो सामान तो खरीद ही सकते हैं। बेहतरीन सामान इनके पास होता है। इस किताब को भी जब देखेंगे तो दुनिया में पहली बार इन्होंने स्पीकिंग डिजिटल बुक को लाया है, और हमें 3 तरीके का इनके डिजिटल बुक देखने का मौका मिला है। वैसे इससे आप कमाएंगे कैसे आईडी पाकर, इसकी जानकारी तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। फिलहाल मेरा इरादा आपके पास उपस्थित होने का सिर्फ इतना है कि मैं आपको उस डिजिटल बुक संपूर्ण हनुमान जिसे मैंने हासिल किया है, हमारे पास चलकर प्रभु हनुमान जो आए हैं पुस्तक के रूप में, स्पीकिंग डिजिटल पुस्तक के रूप में, उसकी जानकारी मैं आपको डिटेल दूं। तो अभी आपके सामने उपस्थित होने का मेरा यही वजह था कि मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। और हमारी तो सलाह है कि अगर आप बेरोजगार हैं या कोई काम कर रहे हैं, अपने कामों को करते हुए भी आप इस नेटवर्किंग दुनिया से जुड़कर काम कर सकते हैं।
कुछ समय देंगे, 2 घंटा 3 घंटा अगर समय निकाल कर जो काम कर रहे हैं उसका करते हुए भी, तो हमारा मानना है कि जिस तरीके से सैकड़ों हजारों लोग अपने काम को करते हुए 2 घंटा समय देकर भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, भले ही इस अंजाम तक पहुंचने में इतने रुपए कमाने के लिए आपको 1.5-2 साल समय लग जाए, तो कुछ समय तो लगेगा नहीं। आराम से बिना कुछ किए तो लाखों रुपया कोई कमा नहीं सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे तो बड़ी परिश्रम से करते होंगे, तभी कुछ हज़ार कमाते होंगे या कुछ लोग लाखों कमाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि डिजिटल, ये जो लोग सोचते हैं कि ये जो नेटवर्किंग की दुनिया की मार्केटिंग है उसमें सामानों को लेकर इधर उधर बेचना पड़ता है, लेकिन इनके साथ वैसा नहीं है। ये आपको सामान लेकर कहीं घूमने के लिए नहीं कहते हैं कि आप बेचिए, या ये भी नहीं कहते हैं कि सेफ शॉप का कहीं दुकान है, शोरूम है, वहाँ जाकर आप खरीदारी कीजिए और ख़रीदारी के बाद ये वो होगा आपके इनकम के लिए। ये सब चीज़ कई नेटवर्किंग दुनिया में काम करवाने वाले लोग ऐसा करवाते हैं, लेकिन ये सेफ शॉप ऐसा नहीं करवाता है। आपको पब्लिक रिलेशन अगर है और आने जाने का इधर उधर शौक़ है, लोगों से बातें करने का, इसमें कोई आपको कोई हिचक इतराज़ नहीं है, तो आप इसको बड़े ही लगन से, एक तो इसमें कन्विंस, इस काम को करने में आपके शरीर गति में रहते ही जब लोगों के बीच जाते हैं और अपनी बातों को रखने के लिए उनके सवालों का जवाब देते हैं समझाते हुए, तो आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ता है। और कहीं भी जब बैठेंगे तो बोलने में हिचकिचाहट आपकी दूर हो जाएगी अगर पहले से है। नेटवर्किंग दुनिया, नेटवर्किंग के काम में, ऑनलाइन नेटवर्किंग जो वर्क होते हैं उसमें इतना तो ज़रूर है कि आपके पास कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी, स्पीकिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों से पब्लिक रिलेशन बढ़ जाएगी। और ऐसे लोगों का जिनका पब्लिक रिलेशन बेहतर है, कन्विंसिंग पावर बेहतर है, तो दुनिया में आज के डेट में बहुत काम ऐसा है जो ऐसे लोगों की तलाश करती है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का खरीदार तो पब्लिक ही है, और अगर आप उनके पास जाने की क्षमता रखते हैं तो हाथों हाथ लोग ले लेते हैं। अगर आप में ये टैलेंट है तो बहुत लोग नेटवर्किंग दुनिया के नाम सुनकर परेशान होते हैं, लेकिन मैंने इसे बड़े सलीके बारीकी से अध्ययन करके देखा है कि इसमें नोट तो आप कमाते ही हैं, परिश्रम भी करना होगा। ऐसा कौन काम है जिसमें परिश्रम आपको नहीं करना होता है? नौकरी करते हो या कोई दूसरा बिजनेस करते हो तो परिश्रम तो करना ही है, उसमें भी बोलना है और इसमें भी परिश्रम करना होगा और बोलना भी होगा, समझाना होगा। लेकिन लागत कुछ भी नहीं है, ना दुकान खोलना है। दुकान खोलना है तो जगह लीजिए, पगड़ी दीजिए, और जीएसटी लीजिए तो बैट लीजिए तो टीन लीजिए, करना पड़ता है ना। इलेक्ट्रिक बिल दीजिए, स्टाफ को दीजिए, डेकोरेशन, बड़े तरीके के झंझट झेलने के बाद लोग व्यापार करते हैं। और नौकरी करते हैं तो अपने सीनियर का बातें सुनिए, थ्रेटनिंग सुनिए, डांट डपट सुनिए, तरह तरह के समय पर नहीं आए तो यह नहीं काम किए, दुनिया भर का झंझट है। लेकिन इसमें आप अपने काम का खुद मालिक हैं, राजा महाराजा हैं। तो इन सारों चीज़ों को मैं समझकर इस 65 साल की उम्र में भी इस काम को मैं करने के लिए लग गया हूँ। मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं जब इस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, तो उन्हें बुढ़ापा घेर लेती है। ठीक है, बुढ़ापा क्या चीज़ है? कमरे में आप बंद हो गए, दूसरे के सहारे चलते हैं तब। लेकिन जब आप स्वयं ही एक्टिव हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बातों को समझाते हैं, तो आपकी शरीर एक्टिव रहती है, कन्विंसिंग पावर रहती है, तो आप यंग महसूस करते हैं अपने आप में, जैसे हम महसूस कर रहे हैं। तो चलिए,
उस ट्रेड को करने के लिए, तो इस वर्क को करने के लिए तो मैं यूं ही आपको कह दिया, मेरा मुख्य इरादा था उस स्पीकिंग डिजिटल बुक के बारे में बताने का, जो मेरे पास पहुंचा और इनके आने के बाद जो हम में परिवर्तन हुआ। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अपना चेहरा दिखाना बंद करते हैं और ले चलते हैं आपको उस स्पीकिंग डिजिटल बुक संपूर्ण हनुमान। हाँ, लेकिन एक बात बता रहे थे जो छूट गया कि ये जो शेप शॉप हैं, ये संपूर्ण हनुमान के अलावे भागवत गीता भी इनके माध्यम से निकली हुई है और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इन्होंने किड बुक्स निकाले हैं, जो उसमें कई किताब हैं। वो भी ये एक डिवाइस से ही रीड करते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं बच्चों को होती है। ये सारी चीज़ें जो है एक डिवाइस से आप स्पीकर में, जो कि ज्ञान वज्र नाम का एक डिवाइस होता है, अभी मैं दिखाऊंगा डिटेल। अभी संपूर्ण हनुमान की डिटेल जिस वजह से मैं उपस्थित हूँ आपके सामने, वो आपके पास क्षण भर में ही लाने वाला हूँ। जो बात अभी मैंने बताया तो इसलिए बताना पड़ा कि ये पुस्तक आपको रोजगार भी दे देगा, शेप शॉप आपके लिए काम कर देंगे, तो ये भी बताना जरूरी था, वरना मैं सीधे उस पुस्तक की जानकारी ही देता, ये बोलने के लिए आपके सामने हाजिर नहीं होता। लेकिन हाजिर होने का उद्देश्य यही है कि आप इससे अपनी बेरोजगारी दूर करें, या जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए और भी लाखों रुपए कमाने का मार्ग बना लें। तो चलिए अब उस पुस्तक की ओर बढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं अब प्रभु हनुमान को जो हमारे घर आए हैं। तो आप देख रहे हैं इन्हीं का आगमन हमारे घर पर हुई है शेप शॉप की कृपा से, और इनका नाम है, इस स्पीकिंग डिजिटल बुक का नाम संपूर्ण हनुमान है। और आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के लैंग्वेज में, कई लैंग्वेज में ये किताब को आप सुन सकते हैं डिजिटल रूप में। वैसे तो प्रमुख हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ही समझिए, लेकिन और भी जो भाषाएं हैं, अगर कोई इसमें सुनना चाहे तो भी उसे सुन सकते हैं। अब मेरे काम का तो सिर्फ हिंदी ही है, तो मैं हिंदी ही सुनता हूँ। अब देख लीजिए, इस किताब को बहुत ही सलीके से पैकिंग किया हुआ था, तो मैंने तो इसे पहले खोल कर देख लिया हूँ, क्योंकि ये खोलने के तरीके को दिखाने में आपको जो समय जाता, उससे बेहतर है कि इस पुस्तक के संबंध में, किताब के संबंध में, स्पीकिंग डिजिटल बुक के संबंध में आपको जानकारी अधिक से अधिक दिया जाए, डिटेल। ये किताब इतने खूबसूरत है कि बोलें तो क्या बोलें। देखिए, ये सोने के रंग से, देखिए लग रहा है जैसे कि सोने का है, लेकिन अभी किताब तो आप देख ही नहीं रहे हैं। ये तो किताब के ऊपर का कवर मात्र है, इतना खूबसूरत। तो हम अंदर चलने से पहले आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस स्पीकिंग डिजिटल संपूर्ण हनुमान के साथ में हमें मिला क्या क्या है। तो ये देखिए,
इन्हें ज्ञान वज्रा कहते हैं, जो इस कवर में रखे हुए थे। और यही वो डिवाइस है, जादुई डिवाइस, जो स्पर्श किए जाते हैं किताब में, जगह बनाए हुए हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इसमें देखिए, ये स्पीकर है और इसी से मधुर आवाज़ आपको सुनाई पड़ेंगे। और इस डिवाइस के बारे में जान लीजिए कि जैसे कि हम अपने मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी सिस्टम है। जैसे कि ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं, इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, वैसे ही जैसे मोबाइल को ऑन करने में करते हैं, और थोड़ा सा समय रुकते हैं। तो देखा आपने, इस डिवाइस ने जैसे ही हम इसे यहाँ से ऑन किया है, तो इन्होंने जो श्लोक पढ़ा है उसमें श्री राम का नाम आया है और बताए गए हैं कि प्रभु हनुमान की कृपा आपको तभी मिल सकती है, या प्रभु हनुमान आपकी बातें, प्रार्थना तभी सुन सकते हैं जबकि आप सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लें। तो इस ज्ञान वज्र को भी जब ऑन किए गए, तो इन्होंने सबसे पहले श्री राम का श्लोक पढ़ा है, ताकि आगे जब हम संपूर्ण हनुमान का अध्ययन करें, सुने इस ज्ञान वज्र के माध्यम से, तो हनुमान हम पर कृपा कर सकें। तो ये डिवाइस को भी बड़े ही सोच समझ कर बनाया गया है कि स्टार्ट करने पर ये प्रभु हनुमान के नाम का, प्रभु श्री राम के नाम का श्लोक सुना देता है। और इसी के साथ में हमें ये एक स्टैंड मिली है। ये देखिए स्टैंड है, जिसमें इस वज्र को ऐसे रखे जाते हैं और आराम से आप सुन सकते हैं। और ये जो ज्ञान वज्र है, ये तो इसे आप मोबाइल के तरीके से ही इससे चार्ज कर सकते हैं, जो इसी के साथ में हमें दिए गए हैं। और इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसको देखकर आप इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। तो ये देखिए कि ये है इंस्ट्रक्शन लेटर। ये इंस्ट्रक्शन लेटर है, जो इसमें ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, और आपने सबसे ऊपर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो ऑन ऑफ करने की बातें हैं जो हमने अभी बताया है। और ये जो देख रहे हैं, इस तरीके का जो ये सिंबल आपको किताब के अंदर जहाँ भी दिखेगा, वहाँ जब आप इस ज्ञान वज्र को स्पर्श करेंगे ऐसे, तो ये यहाँ पर आपको जो भी इस यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो उच्चारण करेगा। शंख अगर बने हुए हैं, देखिए शंख अगर बना हुआ है, तो शंख ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा। और ये जो सिंबल देख रहे हैं, ये किताब में ये सिंबल भी दिखेगा, ये सिंबल भी दिखेगा। और इसमें बताए गए हैं कि अगर इस सिंबल में देखिए क्या लिखे गए हैं, दिस आइकॉन इज प्लेस्ड एट द beginning of every chapter
once touched the Gyan Vajra reads all श्लोका of a particular chapter, यानी कि जब आप इस ज्ञान वज्र को इस साइड से स्पर्श किए जाते हैं, अगर आप इस आइकॉन पर टच करेंगे, मैं किताब में अंदर दिखाऊंगा, अभी तो यहाँ से समझा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन लेटर से, तो जिस इस चैप्टर में जो लिखे हुए हैं, सिर्फ उसी चैप्टर को ये डिवाइस आपको सुनाएगा। और अगर आप इस आइकॉन पर टच करेंगे तो ये उस जो चैप्टर के शुरू में लिखे गए हैं वो तो सुनाएगा ही, और उसके आगे की चैप्टर में अगर ये कंटिन्यू हुए हैं तो वहाँ भी ये चला जाएगा कंटिन्यू, और तब तक ये आपको सुनाता रहेगा जब तक कि ये श्लोक या इस चैप्टर जिस चीज़ के बारे में बताए गए हैं प्रभु हनुमान के संबंध में, वो आपको संपूर्ण सुना जाएगा। और एक और भी बात है कि ये जो वज्र है जिससे आप सुन सकते हैं डिजिटल रूप से, वो चैप्टर 4 से शुरू होते हैं। उसके पहले जो चीज़ लिखे गए हैं 3 चैप्टरों में, उसे ये रीड नहीं करता है, उसे आपको पढ़ कर ही समझना होगा। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि प्रभु हनुमान से रिलेटेड कुछ ऐसा श्लोक या उनका क्या कहते हैं कि चालीसा या आरती, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि इनकी स्पीकर में सुनने की आवश्यकता पड़े। तो चैप्टर 4 से ही प्रमुख रूप से आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम सुने मधुर स्वर और संगीत में, तो ये वहीं से आपको सुनाएगा। तो चलिए अब हम, और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये इस बुक के अंदर है, जिसमें आपको लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन है कि आप कौन सा लैंग्वेज सुनना चाहते हैं। अंदर हम आपको बेहतर तरीके से किताब के अंदर दिखाएंगे। ये तो इंस्ट्रक्शन लेटर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। और इसके शुरू में ये जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये भी बताया, अगर कोई ब्लाइंड मैन जो जिस तरीके की किताब पर उंगली रखकर पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए भी सुविधा यहाँ पर दिया गया है। देखिए, विजुअली चैलेंज्ड, जिनके आँख में दोष है और वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर एक दिए गए हैं, जो कि आपने देखा होगा ब्लाइंड मैन के लिए एक बुक होते हैं जो कि एक तरीके से बना होता है, अंदर आप देखेंगे। तो चलिए, अभी तक तो हम बाहर देख रहे थे, इंस्ट्रक्शन लेटर आपने देखा, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट में ये भी दिए गए हैं। ये एक तरीके से सोचिए कि पजल गेम है जिसे चिल्ड्रन लोग खेल सकते हैं। और एक ये भी संकल्प पत्र के नाम से दिए गए हैं, जिसे भरकर आप अगर भेजते हैं तो आपकी किसी एक समस्या का समाधान ये बताते हैं, जैसा कि हमें समझ में आया है। और बच्चों के लिए एक ये छोटी सी पुस्तक भी इसके अंदर दिए गए हैं, जिसे इसमें आकर्षक तरीके के तस्वीर दिए गए हैं, जो कि बच्चों के लिए तस्वीर के साथ में ये जो तस्वीर जिन जगह का है और उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी में।
अब यहाँ पर देखिए जैसे कि जो भी लिखे गए हैं तो उसी से संबंधित जो बगल में ये तस्वीर देख रहे हैं है, तो तस्वीर जिस चीज़ के बारे में है उसी का यहाँ पर डिटेल है। और ये पूरे बुक में इस तरीके से जो बच्चों के काम का है, बच्चों के काम क्या कि हम भी इसे पढ़ें तो कुछ सीखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये इनका कहना है कि बच्चे इसे अगर देखें तो उन्हें प्रभु श्री राम और हनुमान के संबंध में जानने की जिज्ञासा खेल खेल में होगी। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने बाल हनुमान नाम का एक छोटा सा ये पुस्तक दिया है। और यहाँ पर देखिए ये वारंटी कार्ड भी दिए गए हैं। अब ये वारंटी कार्ड, ये जो डिवाइस देख रहे हैं, या पुस्तक में कोई त्रुटि आ जाती है 1 साल का अंदर, तो ये उसका वारंटी कार्ड है। तो अब तक तो आपने सब कुछ बाहर की चीज़ों को देखा है, और ये जो किताब आप देख रहे हैं तो ये बॉक्स है, किताब इनके अंदर है। इतनी खूबसूरत बॉक्स है तो किताब भी अंदर कितना खूबसूरत होगा। वैसे प्रभु हनुमान तो अपने आप में ही इनकी कारनामे और कर्म कितने खूबसूरत हैं। तो चलिए अब हम पुस्तक के अंदर चलते हैं। यह देखिए यहाँ पर श्री राम के बारे में स्तुति लिखे गए हैं शुरू में, और ये हैं डब्बे के अंदर पुस्तक। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और डब्बे को बगल में रख देंगे ताकि हम किताब के अंदर के बारे में आपको दिखा समझा सकें। अब देखिए इस बॉक्स से हमने किताब निकाल लिया है, प्रभु हनुमान की संपूर्ण हनुमान। देखिए ये यहाँ पर ये बॉक्स से निकलकर ये किताब यहाँ पर आ गए हैं, देखिए। और ये भी देखिए कि इन्हें भी इतने सही ढंग से खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। सोने का रंग का ये देखिए, ये पन्ने को पेंट कर दिया गया है, चारों तरफ से ऐसे ही हैं 3 दिशाओं से, बाकी तो एक तरफ ये है। और चलिए अब बारी है कि हम इनके अंदर देखना शुरू करते हैं प्रभु हनुमान के संबंध में, और ये किस तरीके से फंक्शन करती है इन्हें देखते हैं। तो देखिए पन्ने को पलटते हैं तो ये देखिए कितना खूबसूरत तस्वीरों से शुरुआत होते हैं इस किताब का कि मन को मोह लेते हैं। देखिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक एक तस्वीर ऐसी है जिसे हम देखते जब हैं तो मन अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब जितने भी लैंग्वेज में ये हैं देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं, और इस किताब के संबंध में भी पब्लिशर के बारे में कुछ दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इतने देर पहले जो हमने इस डिवाइस को शुरू किया था स्टार्ट, तो और इतने देर जब हम आपको समझा रहे थे उतने देर में ऑफ हो गया। अगर कुछ 3 मिनट इसे छोड़ दिया जाए, इससे काम नहीं लिया जाए, तो ये स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। और उसमें भी एक श्लोक सुना जाते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे की जानकारी आपको दे सकें। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक श्री राम शब्द श्री हनुमान नहीं सुनते हैं तो वो आपकी किसी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे और आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो ये डिवाइस सबसे पहले
प्रभु हनुमान का नाम से ये श्लोक सुना देता है ताकि आपकी प्रार्थना ये प्रभु श्री हनुमान सुन लें। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शुरू में, हनुमान तिलक फ्रॉम 3 होली साइंस, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम टच करते हैं तो ये मंदिरों में जो बेल बजते हैं वैसे आप सुन रहे होंगे। तो ये इस डिवाइस को इस साइड से टच करने होते हैं, देख लीजिए, इधर से नहीं, इधर से टच करने होते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसमें हमने आपको बताया कि जो मंदिर में बेल बजते हैं तो वही साउंड यहाँ पे स्पर्श करने से कर रहा है। देखिए, तीन बार ये करते हैं। तो अब है कि एक जगह दिया हुआ हनुमान मंदिर दिल्ली, तो एक जगह दिया हुआ है हनुमान गढ़ी, तो अयोध्या, और ये तीसरे में दिए हुआ है संकट मोचक मंदिर वाराणसी, यानी कि दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, इन मंदिरों में घंटी की आवाज़ जो बजते हैं मंदिर के अंदर, वही यहाँ आप सुन सकते हैं 3 बार। देखा आपने? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने उस पन्ने को पलटकर आगे बढ़ गए हैं। तो ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है बजरंगबली की, और यहाँ इसमें बजरंगबली के गदे में जो ये सिंबल दिया हुआ है, हम इसमें जब स्पर्श करते हैं हाथ पत्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, राम राम। तो आपने सुना। तो इसी तरीके से जो भी इसका एक मीनिंग होता है तस्वीर का, और वो ये बोल देता है। तो आपने देखा कि इस तस्वीर के किसी भी हिस्से में, चाहे हम यहाँ करते हो चाहे यहाँ करते हो, जहाँ भी स्पर्श करेंगे आप, तो ये श्लोक आपको सुनाई पड़ जाएगा। यानी पूरा भक्ति भाव इस बजरंगबली की इस पूरे संपूर्ण पन्ने में है, जो आपको पढ़ने के बजाय सुनने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो गदा बने हुए हैं, इसमें क्या बताए गए हैं। देखिए, इस गदे में तो ये गदा तो कुछ नहीं, यानी कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दिए गए हैं। अब आइए ये देखिए बजरंगबली की खूबसूरत तस्वीर यहाँ देखते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी बजरंगबली की एक स्तुति सुनाई गई है। सिर्फ तस्वीर में कहीं भी हम टच करते हैं
तो ये कुछ सुना देता है जो भी इस तस्वीर से संबंधित जो बातें हैं। तो इसी तरीके से चलिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है श्री हनुमान जी की रामचंद्र जी, नहीं, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है श्री रामचंद्र जी, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखे हुए हैं, और यहाँ पर एक शंख है। तो सबसे पहले आप देखिए, शंख को हम स्पर्श करते हैं तो क्या होता है। तो आपने सुना, इस शंख पर स्पर्श किया तो यहाँ पर शंख ध्वनि सुनाई पड़ गया। और अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि जो श्लोक लिखा हुआ है, तो हमने आपको पहले बताया था कि आपको ये चैप्टर 4 से पहले जो भी बातें होगा, तो जिस पन्ने पर जहाँ स्पर्श करेंगे, अगर वहाँ पर जो श्लोक है या जो बातें हैं वही सिर्फ सुनाई पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम हिंदी में अगर सुनना चाहते हैं तो इस हिंदी वाली जगह पर इसको स्पर्श करते हैं। व्यक्तित्व, विशेषताएं, प्रतीकात्मक अर्थ और दिव्य गुण, उस युग में उनका प्रभाव और आज उनके नाम की महिमा। तो आपने देखा, सुना कि जहाँ ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी की जगह पर हमने स्पर्श किया है तो हिंदी में इन्होंने सुनाया है। और अब हम इंग्लिश वाली जगह पर स्पर्श करते हैं। Features, symbolic meaning and divine virtues. His impact in that era he lived, and the power of chanting his name. इस डिवाइस के बारे में मैंने पहले थोड़ा सा अधूरा ही जानकारी आपको दिया है। अब जैसे कि इसके वॉइस को आप सुन रहे हैं, तो इसमें वॉइस को बढ़ाने के लिए, कम ज़्यादा करने के, देखिए अगर इस वॉइस को और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर दबाएंगे, वॉल्यूम अप हो गया, वॉल्यूम बढ़ गई। तो कम करना हो तो यहाँ माइनस देख रहे हैं आप। और ये जो आप म्यूजिक का सिंबल जहाँ पर देख रहे हैं, ये म्यूजिक का जो सिंबल है, तो इससे आप एक संगीत सुन सकते हैं, एक भजन। देखिए, टाइम फॉर म्यूजिक। अब देखिए, जैसे इसे हमने साउंड बढ़ाया था तो इतनी आवाज हो गई, इसके पहले आप सुन रहे थे कम था। हनुमान लला की, अब इसे कम करते हैं, देखिए बढ़ाते हैं। कला की आरती कीजिए हनुमान लला। तो इस तरीके से ये कम ज़्यादा, इससे आप वॉइस को कर सकते हैं। हनुमान और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए भी दिए गए हैं, जिससे आप किसी खास चीज़ जो आपको पसंद है उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये जाके बल से ये संपूर्ण जो रोग 4-5 मिनट का है वो बजेगा। तो उतना अगर बजाऊंगा अभी तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। संतन के प्रभु सदा सहाय,
रघुपति राघव अब देखिए ये जो राजा राम तस्वीर है बगल में, इन पर स्पर्श किया तो ये सुनाया गया, यानी कि हर चीज आप बोलता हुआ है। राजा राम पतित पावन सीताराम। देखा आपने कितना चमत्कारित है। कोई भी तस्वीर से क्या मीनिंग है उसे भी ये समझाता हुआ स्पर्श कीजिए और उस तस्वीर को, ये तस्वीर क्या बोल रही है, ये आपको ज्ञान वज्र, जो कि एक गदा का रूप है, और लकड़ी, ये जो बने हुए देखिए लकड़ी का है, मजबूत है और ये सोने के रंग में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात मैंने पहले जो बताए थे कि जितनी भाषाओं में ये किताब को आप सुन सकते हैं, उसको चुनाव के लिए इसमें जो चीज़ है, मैंने इंस्ट्रक्शन लेटर में वो दिखाए थे एक सिंबल, तो यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, जो मैं उसको तलाश रहा हूँ। देखिए, हाँ ये देखिए, इसमें लगे हुए रहते हैं, तो इन्हें हम निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये 2 पर्पस, 3 पर्पस को ये पूरा करता है। आप इसे यूं ही एक कागज़ का टुकड़ा मत समझ लीजिएगा। ये जो चीज़ है वो इस बात के लिए है कि आप जहाँ पर सुन रहे थे, इस पूरे पुस्तक के अंदर जहाँ सुन रहे हैं, तो आप वहाँ पर इसे चाहें तो लगा दें, ताकि आपको पता चला कि अब तक आप यहाँ पर सुन रहे थे और आगे सुनना बाकी है। और एक ज़रूरत तो हुआ, और दूसरी ज़रूरत ये करती है कि आप लैंग्वेज का चुनाव यहाँ से कर सकते हैं। Hey, where are you? I'm missing देखिए you. 3 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ये माइक ने बंद करने की सूचना दे दिया, इसको फिर से ऑन करना होगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब देखिए, हम अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज लिखे हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमी, गुजराती, नेपाली। तो इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ इधर भी लिखा हुआ है। दोनों तरफ यानी कि लैंग्वेज का चुनाव करने के संबंध में ही है। तो कुल कितने लैंग्वेज हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लैंग्वेज यहाँ दिए गए हैं। तो हिंदी, इंग्लिश तो आप पहले सुन चुके हैं, लेकिन अगर हम इसे देखते हैं कि नेपाली, तो इस नेपाली वाले जगह पर हम यहाँ स्पर्श करते हैं, तो ये अगर स्पर्श करेंगे बता देगा जिस लैंग्वेज का आपने चुना है। देखिए, ये 3 मिनट में बंद हो गई, तो फिर से चालू होने की है। तो देखिए, यहाँ पर नेपाली पर हम रख रहे हैं नेपाली। तो ये वज्र, ये ज्ञान वज्र ने लैंग्वेज को ही बोल दिया, इसलिए इन्होंने बता दिया कि आपने सही जगह पर स्पर्श किया है। अगर आप सुनना चाहते हैं नेपाली, स्पर्श कर दिए उसके आगे गलती से, तब तो ये वही भाषा बोलने लग जाएगा।
मान लीजिए नेपाली के बदले गलती से यहाँ रख देते तो ये तो दूसरा लैंग्वेज है। तो ये उच्चारण करके भी बता दिया कि आप नेपाली सुनना चाहते हैं और आपने सही जगह पर टच किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं। उहाँको व्यक्तित्व विशेषताहरू प्रतीकात्मक अर्थ अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तो हिंदी में, लेकिन हमने नेपाली में जो लिखा है टच किया तो ये नेपाली में ही बोल रहा है। इसी तरीके से ये जो इंग्लिश है यहाँ भी अगर इन्हें हम टच करें, लेकिन भाषा चूंकि हमने नेपाली चुना है तो इससे भी His personality, features, symbolic meaning and divine virtues. तो इंग्लिश में ये इंग्लिश ही बोल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ये हिंदी वाले जगह से पर जब आप टच करेंगे तभी ये नेपाली बोलेगा। देखिए उहाँको व्यक्तित्व विशेषताहरू प्रतीकात्मक अर्थ र दिव्य गुण, त्यस युगमा उहाँको प्रभाव र आज उहाँको नामको महिमा। तो आपने देख लिया। तो ये हिंदी को नेपाली में परिवर्तित कर दिया, यानी यहाँ पर हिंदी की जगह पर कोई नेपाली में सुनना चाहे इसे, तो लैंग्वेज का चुनाव यहाँ से हमने किया था और स्पर्श किया तो हिंदी को इन्होंने नेपाली में सुना दिया है। तो मान लीजिए कि इसे हम लैंग्वेज का चुनाव एक और से देख लेते हैं। हिंदी के बजाय नेपाली में आपने सुन लिया, इंग्लिश में सुन लिया है। और अगर हमें अब देखिए कि यहाँ पर अगर गुजराती है तो गुजराती, देखिए गुजराती को टच किया तो गुजराती बोल दिया। अब मैं इसी हिंदी की जगह पर टच करूँगा तो आप देखेंगे कि यही जो अभी हमें हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में सुन सकते थे और नेपाली में भी सुना आपको। और फिर यहीं पर टच करते हैं, यहाँ पर हमने लैंग्वेज चुना है भी गुजराती, तो आप देखेंगे कि ये गुजराती भी बोलेगा। તેમનું વ્યક્તિત્વ, વિશેષતાઓ, પ્રતિકાત્મક અર્થ અને દિવ્ય ગુણ। तो देखा आपने कितना चमत्कारी ये डिवाइस है। और हिंदी को ही ये विभिन्न लैंग्वेज में जितने भी यहाँ पर सुविधाएं दिए गए हैं उसमें सुना देता है। तो आपने समझ लिया कि ये हमें लैंग्वेज को चुनने के लिए दिए गए हैं। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी देखिए इसी तरीके से आपको ये रीड आप करेंगे। और अब मैं आपको सीधे लेकर चलूँगा। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये तो जो हम अभी तक आपको बता चुके हैं वैसे ही ये पढ़कर सुनाता जाएगा। लेकिन अब एक बात है जो कि अभी हमने जो सिंबल दिखाए थे इंस्ट्रक्शन लेटर में कि शुरू के चैप्टर को पढ़ेगा और एक आइकॉन हमने दिखाया जो कि उससे रिलेटेड आगे के चैप्टर में अगर कंटिन्यू हुए उनकी उनसे संबंधित चीज़ें तो ये वहाँ तक आपको एक बार में पढ़ के सुना देगा। तो चलिए अब हम उस आइकन की तलाश करते हैं कि चैप्टर 4 से जो शुरू हुआ है। अब इस बीच अभी यहाँ पर श्री राम लिखा हुआ है, देखते हैं। तो इसमें तो रीड नहीं किए गए हैं, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे जो आप पन्ने को देख रहे हैं, जो भी आप लिखा हुआ है जहाँ टच करेंगे तो वो आपको सुनाता हुआ जाएगा। जो आपको सुनना है उस पर टच करेंगे। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर 4 से, जहाँ पर कुछ बदलाव होगा जो आपको समझना होगा। अब ये सब तो देख रहे हैं कि हर पन्ने पर जो शंख है तो शंख ध्वनि ही
सुनाई पड़ेंगे। हालांकि इसमें अब देखिए, ये शंख ध्वनि सुनाने के बाद जो इस पन्ने में नीचे लिखे गए हैं वही इसमें चालू हो गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। ये जो आइकन देखा है आपने, शाश्वतम अप्रमेय इसमें ये जो सुन रहे हैं, शांति प्रदम, ये जो आइकन देख रहे हैं, इसमें स्पर्श के बाद जो कुछ भी इसमें है वो सारे चीज इससे बज रहे हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय। तो आपने सुना कि जब हम यहाँ के श्लोक पर स्पर्श किए तो सारी बातें जो अभी आपने सुना है वो संपूर्ण आप उसमें सुन रहे थे, जो कि हनुमान चालीसा, हनुमान से रिलेटेड एक जो आप गाया करते हैं, पढ़ा करते हैं, सुना करते हैं, तो वो संपूर्ण इसी आइकॉन से हमें सुनाई पड़ गया है। और इसमें कुछ यहाँ दोहा देख रहे हैं, लिखा हुआ है दोहा यहाँ, तो यहाँ करेंगे तो वो दोहा सुनाई पड़ेगा। इसमें हनुमान जी से संबंधित जो चीज़ आप सुन रहे थे, आप जानते ही होंगे, तो वो आप सुन रहे थे। तो इसी तरीके से आप ये जो चौपाई है, दो हाथ चौपाई, तो इस तरीके से जहाँ स्पर्श करेंगे आप वो सुन सकते हैं। तो ये किताब जब से हमारे पास में आया है मित्रों, तो मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे कि प्रभु श्री हनुमान ही हमारे साथ में हैं। और जहाँ पर प्रभु हनुमान हो तो वहाँ पर श्री राम का रहना भी ज़रूरी है, और जहाँ पर श्री राम रहते हों वहाँ पर हनुमान रहेंगे ही। तो हमने आपको बताया था कि चैप्टर 4 से जो शुरुआत हुए हैं उसमें ये जो आइकन के बारे में हम समझा रहे थे आपको इंस्ट्रक्शन बुक में, तो यहाँ आप देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस आइकन पर रखेंगे तो इस पन्ने में जो लिखा हुआ है चैप्टर के शुरू में वही सिर्फ ये बोलेगा, और अगर हम इस आइकन पर रखते हैं तो ये हनुमान चालीसा से रिलेटेड जो पाठ है वो इसके आगे तक खुद ही रीड कर जाएगा, यानी हमें आगे के पन्नों को स्पर्श करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर स्पर्श करते हैं
ये माइक बंद हो गया है 3 मिनट में, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। तो यहाँ पर करते हैं, देखिए। Chanting. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तो आपने सुना कि यहाँ पर ये संपूर्ण चालीसा जो हनुमान है, तो वो सुना रहे थे पूरा। यहाँ पर हनुमान चालीसा पर हमने यहाँ स्पर्श किया था, तो ये हनुमान चालीसा सुना रहे थे। वैसे इसके संचालन के संबंध में प्रैक्टिकल तरीके से आप जब खुद इसको चलाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें आपको चलाने के दरमियान समझ में आएगा, क्योंकि इसको बहुत बारीकी से पूरा समझाया जाए तो इतने लंबे समय लगेंगे जितना कि आप समय दे नहीं पाएंगे। अभी भी देखिए इतना लंबा समय हो गया है, तो फिर भी इतने लंबे समय तो लिया, लेकिन जो भी संभावना हुई है मैं आपको समझाने का प्रयास किया है। किताब लेंगे तो कुछ विशेष समझ पाएंगे और भी समझ पाएंगे आसानी से। फिलहाल तो मेरा इरादा था कि आप कुछ समझ लें कि ये जो दुनिया का सबसे पहला स्पीकिंग डिजिटल बुक है, वैसे इस संपूर्ण हनुमान के अलावे भागवत गीता भी इसमें निकलते हैं, और बच्चों के पढ़ाई के लिए भी एक किताब निकलती है, उसे भी इसी तरीके से सुना जा सकता है इस ज्ञान वज्र के माध्यम से। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और आम तरीके से आपने सुना होगा कि लोग सुंदर कांड को सुनना बहुत शुभ और फलदायी मानते हैं। तो सुंदर कांड भी इसमें है, जो कि जितने भी समय का है, अगर 2 घंटा का हो या जितने का भी है। Where are you? अब देखिए, I'm missing you. 3 मिनट से ज़्यादा माइक को छोड़ दिया, रीड नहीं कर रहे हैं जब हम पढ़ने को, सुन रहे हैं कुछ अगर, तो ये बंद हो गया। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पर सुंदरकांड है। तो अगर हमें सुंदरकांड सुनना होगा, जिसमें हम समझते हैं कि तकरीबन 2 घंटे का समय लगता होगा, एक अंदाज़ा बता रहे हैं। तो अगर हमें सुंदरकांड सुनना हो, देखिए सुंदरकांड, तो यहाँ पर हम इन्हें एक बार जब यहाँ पर स्पर्श करते हैं तो ये आपको संपूर्ण सुंदरकांड, वो चाहे जितने घंटे का होगा, सुना देगा।
श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्ति प्रदम्। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम् वेदांत वेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये। सत्यं वदामि च भवानखिला। तो आपने जो शुरुआत सुना सुंदरकांड का, तो इसी तरीके से मैंने उन्हें भी रोक दिया है, क्योंकि ये आगे घंटों का होगा। तो आप पूरा संपूर्ण सुंदरकांड इस मधुर स्वर और संगीत में सुन सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी आप प्रभु हनुमान के संबंध में सुनते आए हैं, श्लोक हो या हनुमाष्टक हो या हनुमान चालीसा आदि जो हो, सुंदरकांड हो, तो ये सारी चीज़ आप इससे मधुर स्वर और मधुर ध्वनि संगीत में सुन सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें संभव है कि हम आपको अभी नहीं बता पाए हों। पुस्तक हाथ में लेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ समय सीमा भी तो होती ही है। ये डिवाइस को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं, देखिए जगह बनो, यहाँ से चार्ज होगा और चार्जिंग के बाद ये लंबा समय तक चलता है। हालांकि अभी ये कितने समय और कितने चार्ज करने पड़ते हैं, कितने समय में चार्ज होता है और कितना समय चलता है, इसका कोई इसमें जानकारी नहीं दिए गए हैं। चूँकि मेरे पास भी ये नया ही आया है, तो जो कुछ भी अब तक हमें जानकारी समझ में आया है इसके बारे में, मैं उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी तो मैं आगे कुछ और समझूंगा, और एक तरीके से तकरीबन आपको सब समझा ही दिया गया है। आप इस पुस्तक को अपने घर में स्थान दें, यकीन मानिए। हालांकि ये किताब थोड़ा महंगा पड़ता है। Hey, where are you? I'm अब ये missing देखिए you. कि ये बंद होने की सूचना दे दिया। 3 मिनट मैंने इससे कोई काम नहीं लिया तो ये 10,000, 10,500, 11,000 इस तरीके से कुछ डिफरेंट पड़ते हैं। ये आपको सेफ शॉप के ऐप जो होते हैं, सेफ शॉप ऐप, उससे मंगवा सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखें तो भी आपको ये प्रबंध कर दिए जाएंगे। तो चलिए, जो जानकारी हम थोड़ा सा तस्वीरों को आपको बंद करने के पहले दिखा देते हैं कि कितने खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरों से सजाए गए हैं। इससे देखिए, पूरे किताब में बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें दिए गए हैं। रघुपति राघव राजा राम। अब ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये मेरा वो जो ज्ञान वज्र था वो बंद हो गया। यानी कि आप इसे सुनते हुए छोड़ देते हैं, बंद करते हैं किताब, या आप सोते हुए सुन रहे हों, और जब ये पूरी बात सुना देगा आपको और आप नींद में आ गए हों, तो ये खुद ही डिवाइस, ये वज्र डिवाइस बंद हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। और ये डिवाइस के बारे में एक और जानकारी यही है कि आप जब यहाँ, मान लिया हम सुन रहे थे सुंदरकांड, अगर अब बहुत लंबे समय का हो, तो आप इसे अगर यहाँ से स्टार्ट करके, ये जो आपका स्टार्ट हो जाएगा और सुनाना शुरू कर देगा सुंदरकांड, और आप इस डिवाइस को लेकर जहाँ भी चले जाएंगे दूर दराज,
तो ये आपको सुनाता ही चला जाएगा। एक बार जब ये स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि यही इसी कमरे में या इसी फ्लैट में ही सिर्फ सुनाएगा। आप इसे लेकर लंबी दूरी भी चले जाएंगे तो जो चीज़ आपको ये सुना रहा है, जो आप सुन रहे हैं पूरा एक बार में जो ये सुना रहा है, तो वो सुना कर ही ये रुकेगा, आप चाहे जहाँ भी रहें। तो हम समझते हैं कि आपको उतनी बातें बता ही दिए हैं जो कि इसे चलाने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी है। तो आप इस पुस्तक को संपूर्ण हनुमान, भागवत गीता या किड्स एजुकेशन से रिलेटेड जो बुक है उसे मंगवाएं और अपने घर की शोभा शान बढ़ाएं। नए दुनिया की नई चीज़ है, आपके घर में आएगा जब, तो एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हमने भी इसे पहले कभी न देखा न सुना था। जैसे ही हमें जानकारी मिली तो मैंने इसे हासिल कर लिया और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं और साथ ही हम प्रभु श्री राम सीते हनुमान के चरणों में सत सत प्रणाम करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।